जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 54 का फुल डिस्कशन करेंगे। इसके पहले सारा सेट हो चुका है, यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वहाँ भी आप चेक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर चेक क्या कीजिए, क्या सब नहीं है, हो सकता है आपके लिए कुछ खास हो किसी दिन, तो उसको एक बार चेक कर लिया कीजिए। तो आज हम वीडियो को शुरू करेंगे। तो आपको बता दे दिया, आपको स्पीड स्लो लगे तो आप स्पीड को जो है बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, क्योंकि हम बहुत कम समय में जो है काफ़ी सारा क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, वो भी जो है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो जहाँ पे आपको घंटों में जो है इतना अच्छा आपको डिस्कशन नहीं मिलेगा, यदि आप कहीं पे देखते हैं तो यहाँ पे हम जो है मिनटों में इसको निपटा देंगे। तो आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन से। क्वेश्चन है हौज ए सुल्तानी एक डैश है। तो हौज ए सुल्तानी क्या है? तो हौज ए सुल्तानी जो है ये एक बड़ा जलाशय है। क्या है? एक बड़ा जलाशय है। और मीनार से आपको याद आना चाहिए कुतुब मीनार, जिसको कि कुली कुतुब शाह ने बनाया था। और ये कहाँ पे है? तो ये हैदराबाद में है। हैदराबाद का संस्थापक इसको कहते हैं निज़ाम उल मुल्क को कहा जाता है। उसी तरह से जो है आपका महल से आपको याद आना चाहिए बीबी की महल, जो कि आपका औरंगाबाद में है। और इसको जो बनवाए थे वो जो औरंगजेब थे, औरंगजेब उसके बेटे ने बनवाए थे और ये औरंगजेब की पत्नी है। ठीक है। उसी तरह से आप ध्यान रखेंगे, इसको जो है बीबी के महल को महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में ही औरंगाबाद पड़ता है, तो इसको जो है महाराष्ट्र का ताजमहल कहा जाता है। और मस्जिद से आपको याद आना चाहिए जमा मस्जिद, जो कि दिल्ली में है। और इसको जो है 1650 ईस्वी में शाहजहाँ के द्वारा जो है बनवाया गया था। ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके लिए डेली जो है इस तरह का सेट और कई सारा जो है क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन यहाँ पे करवाते हैं। क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य देशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो जो अस्थायी सदस्य होते हैं उसके कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, जो कि आपको ऑप्शन में से कहीं नहीं मिलेगा। अर्थात इस क्वेश्चन में या तो डिफ़ॉल्ट है या फिर ऑप्शन में डिफ़ॉल्ट है। तो क्वेश्चन में तो आपका यहाँ पे कह सकते हैं अस्थायी, देखिए यूएनओ का जो स्थापना हुआ था वो 24 अक्टूबर को हुआ था 1945 को। सबको पता है, नहीं पता है तो बता दिए, इतना को हुआ था। इसमें जो है इसके कुल 15 सदस्य है। 15 सदस्य में से जो है आपका 5 जो है अस्थायी सदस्य है और 10 जो है वो अस्थायी सदस्य है। जो 10 अस्थायी सदस्य है ये इसके कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, यानी हर 2 वर्ष के बाद ये 10 चेंज हो जाते हैं। और जबकि 5 जो अस्थायी सदस्य है ये हमेशा के लिए है, आजीवन है, ये नहीं हटेगा। ठीक है। और इस 5 सदस्य के पास एक विशेष प्रकार का पावर होता है जिसको वीटो पावर कहते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और इस हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन की यदि बात करें तभी इस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे वर्ष नहीं देके सदस्य पूछता कि बताइए अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है, तब हमारा 10 होता, जो कि इस बुक में आंसर दिया हुआ भी है 10 है। तो वो 10 वर्ष नहीं होगा, 10 सदस्य होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। और हम यूएनओ के बारे में बहुत अच्छा से कई सारे सेट में जो है डिस्कशन कर चुके हैं, इसमें भी आपको हम कुछ ना कुछ बता दिए। और भी आप जान लीजिए कि जो यूएनओ का है, यूएनओ इसके जो है सदस्य की मतलब अंग जो है, अंग यदि पूछा जाए तो ये 6 अंग है। और इसके 6 भाषा भी जो है वो 6 ही है। सबसे नया भाषा जो इसका है वो अरबी है, ये ध्यान रखना है, क्या है? अरबी है। और उसके बाद जो है आपको हम बता चुके हैं इसके पास वीटो पावर होता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो 13वां संविधान संशोधन जो किया गया था ये 1992 को किया गया था। और इसमें जो है कार्यकाल जो पंचायत का कार्यकाल रखा गया था वो 5 वर्ष के लिए रखा गया। कितना के लिए? 5 वर्ष के लिए। साथ ही आपको बता दें कि ये जो आपका संवैधानिक संशोधन था, ये पंचायती जो है, ये पंचायत ये आपका 11वीं अनुसूची में क्या किया गया, इसको जोड़ा गया इसी संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है। और एक इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत पर क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी जो परत होता है उसके बारे में पूछा गया कि उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? ये क्रस्ट हो जाएगा। क्या कहते हैं उसको? क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। ठीक है। कोर तो आपका क्या होता है, जो अंदर वाली भाग होता है उसको कोर कहा करते हैं ना। और मैग्मा जो होता है वो जो पदार्थ इस तरह का लिक्विड रूप में निकलता है। तो नदी डेल्टा बनाना किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो नदी डेल्टा जो बनता है वो किस प्रक्रिया कहलाता है? तो उसको निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? निक्षेपण
कहा करते हैं। और डेल्टा शब्द से आपको नदी डेल्टा शब्द से याद होना चाहिए कि जो सबसे बड़ी डेल्टा है वो कौन सा है, वो सुंदरवन की डेल्टा है। कौन है? सुंदरवन की डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है? तो महासागरीय धारा जो होती है या तो ठंडी होती है या फिर गर्म होती है। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना है, या तो ठंडी या फिर गर्म। गर्म कौन होता है? जो भूमध्य रेखा से जो है आपका दूर जाएगा, ठीक है, इस तरह से होगा तो वो क्या होता है, मतलब जो गर्म वही होगा जो भूमध्य रेखा से जाएगा, ठीक है, जाए इधर जाए इधर जाए। और ठंडी वही होगा जो कि आपका ध्रुव से कहीं ना कहीं ध्रुव से जो है ध्रुव की तरफ से आ रहा होगा, तो वो क्या होता है? ठंडी होता है। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि ठंडी महासागरीय धारा इसमें से कौन सा है। तो इसमें से जो है आपका जो लेब्राडोर की धारा है ये आपका क्या है कि आपका ठंडी जल धारा है। ठीक है, यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम से आपको क्या याद आ रहा होगा, तो गल्फ स्ट्रीम को जो है ये बाकी जितना है सभी जो है गर्म धारा है, ये जान लीजिए। और ये गल्फ स्ट्रीम जो है इसको जो है यूरोप का कंबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरोप का कंबल कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि ललित कला अकादमी किस क्षेत्र का एक शीर्षस्थ सांस्कृतिक सरकारी संस्थान है? तो ललित कला अकादमी जो है ये किस क्षेत्र का है? तो ललित कला अकादमी जो है ये दृश्य कला का एक शीर्षस्थ और सांस्कृतिक सरकारी क्या है? संस्थान है। तो दृश्य कला हो जाएगा विजुअल आर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? तो कलिम्पोंग हिल स्टेशन जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता है। और कोलकाता में ही कोलकाता की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये चारनाग के द्वारा किया गया था। और ये पश्चिम बंगाल में ही जो है आपका दुर्गापुर है। दुर्गापुर जहाँ की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के में ही जो है लौह इस्पात कारखाना की स्थापना किया गया था। और जो अब पश्चिम बंगाल में ही जो है आपका एक शांति निकेतन है। और इस शांति निकेतन की स्थापना जो है 1901 ईस्वी में जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी सारी बातें, जितना हो सके आप याद रखने का कोशिश कीजिए और रिवाइज करने का कोशिश कीजिए। भारत का पहला जो IIT जो है वो यहीं पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है, खड़गपुर। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ठीक है, ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा था? देखिए 1992 में 73वें संविधान संशोधन भी हुआ था और 74वें भी हुआ था, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम है ये भारतीय संविधान में इसमें जो जोड़ा गया था ये आपका 9 का ए जोड़ा गया था। क्या? 9 का ए जोड़ा गया था। और साथ ही साथ ये ध्यान रखिए कि इस संविधान संशोधन में जो है जो नगर पालिका है इस नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में क्या किया गया? जोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है कि पुस्तक 5 Point Sum 1, ठीक, किसने लिखी है? तो जो पुस्तक है 5 Point Sum 1 इसके लेखक हो जाएंगे कौन? चेतन भगत। कौन हो जाएंगे? चेतन भगत हो जाएंगे इसके आंसर। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और वीडियो को अभी तक बने हुए हैं तो पूरा देख लीजिए। जहां आप ये सब सेट आपको करवाया जा रहा है, घंटों में करवाया जा रहा है, वहां मात्र हम इतनी मिनटों में वो भी इतनी अच्छे से कर दे रहे हैं, फिर भी आप है ना का जो है एट्रैक्टिव नहीं बन पा रहा है। तो ये बड़ी अजीब सी बात है ना, कि आप जो है पढ़ने पर नहीं बल्कि दिखावे पे जा रहे हैं। चलिए, स्टेनलेस स्टील के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील के जो निर्माण में है इसमें से हम कार्बन, निकेल और क्रोमियम इस सब का मिश्रण होता है, ये पता ही है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे कौन नहीं हो जाएगा? सल्फर नहीं होगा। सल्फर का प्रयोग नहीं किया जाता है। जिसका प्रयोग नहीं किया जाता है वही हमको बताना था। सल्फर की जो संकेत होता है वो S होता है, परमाणु संख्या इसका 16 होता है, जबकि द्रव्यमान क्या होता है इसका 32 होता है। ठीक है, जो अंडा होता है, अंडा का जो पीला वाला भाग होता है उसमें सल्फर ही होता है। ठीक है, क्या होता है? सल्फर ही पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। और इस तरह से जो आप कार्बन की बात करें तो इसकी संकेत क्या होता है? C होता है। और परमाणु संख्या तो खैर आपको पता ही है, निकेल का Ni होता है, क्रोमियम का Cr होता है। ठीक है, तो इस तरह का होता है। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि टाइफाइड और TB किस प्रकार का रोग है? तो टाइफाइड और TB जो है ये एक बैक्टीरिया से होने वाला है, यानी कि जीवाणुक रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवाणुक रोग हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं
कि कौन सा कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गेन्स किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकांग को पचाकर कोशिका को साफ कर रखने में मदद करता है। यानी कि ये कहना जो हमारे कोशिकांग के किसी भी बाहरी पदार्थ होता है या फिर कोशिका जब खराब हो जाती है तो उसको क्या किया जाता है, इस प्रकार के पचा दिया जाता है। तो वो कौन करता है, तो उसको लाइसोसोम करता है। कौन, लाइसोसोम। और लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहा करते हैं, आत्महत्या की थैली कहा करते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया से भी आपको शब्द में यहाँ जो पढ़ रहे हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को देख के भी आपके पास आ रहा होगा, क्या रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस कहा करते हैं, पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा गृह, क्योंकि इसी में क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है। मानव शरीर में गतिविधि और हाथ आँख समन्वय के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है। तो मानव शरीर में जो गतिविधि है या हाथ आँख का जो समन्वय है उसके लिए कौन अंग जिम्मेदार है, ये बताना है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, हमारा मस्तिष्क। क्या है, मस्तिष्क जो है नियंत्रण और समन्वय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। गुर्दा जो है ये आपका क्या है, उत्सर्जन से संबंधित है, जो कि जो हमारे शरीर के अंदर रक्त में जो द्रव होता है, द्रव अपशिष्ट होता है, उसको छानने का काम करता है। ठीक है। और आपको पता है कि गुर्दा कितनी संख्या पाए जाते हैं, 2 होते हैं ये। और हृदय जो है, ये हृदय क्या करते हैं, ये रक्त को पंपिंग करने का कार्य करता है। ये रक्त को एक जगह से शरीर के दूसरी जगह में पहुँचाते हैं। ठीक है। तो ये रक्त का पंपिंग करने का इसका मुख्य कार्य है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट के गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान जो है बताना है ये कहाँ पर है। तो ये कहाँ है, तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, तो ये जो है आपका जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु का ये गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान है। और तमिलनाडु से जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें से चलिए हम आपको कुछ रिवीजन भी करवा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, आपका मदुरै है, मदुरै में ही क्या है, मीनाक्षी मंदिर है। और ये मदुरै क्या हुआ करते थे, कभी पांडे की राजधानी भी हुआ करते थे। उसी तरह से जो है आपका एक जो है वो तंजावुर है, तंजावुर जो है ये चोल वंश का राजधानी हुआ करता था। और आपको पता है कि यहीं तमिलनाडु के जो रामेश्वर है, यहीं पे क्या हुआ था कि 15 अक्टूबर को जो है क्या हुआ था, ये मतलब APJ अब्दुल कलाम के यहीं पे जन्म हुए थे। ठीक है। और इसलिए 15 अक्टूबर को क्या किया जाता है, कोई विशेष दिन मनाते हैं, जो कि आपको बताना है कमेंट करके। और साथ ही साथ जो है आप ये भी ध्यान रखिए कि जो आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु में जगह है क्या, कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी जो है ये क्या है, भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी सबसे दक्षिणतम बिंदु है आपका, कौन, कन्याकुमारी। यहीं पे जो है कांचीपुरम है। तो कांचीपुरम जो हुआ करता था ये कभी पल्लव की राजधानी हुआ करता था। ठीक है। क्या हुआ करता था, पल्लव की राजधानी। यहीं पे आपका क्या है, कोयम्बटूर है। तो कोयम्बटूर को क्या कहते हैं, इसको हम दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है ना, क्या क्या है, कांचीपुरम है ना, कोयम्बटूर है, कन्याकुमारी है। तो ये ट्रिपल के तो आप ध्यान रख ही लीजिए तमिलनाडु से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि नील नदी निम्नलिखित में से किस देश में बहने वाली नदी नहीं है। तो नील नदी किस में नहीं बहती है, तो केन्या से होकर बहती है, मिस्र, तंजानिया सब से होकर बहती ही है। और ये किस में नहीं बहती है, तो अल्जीरिया में नहीं बहती है। तो अल्जीरिया हमारा हो जाएगा। ठीक है। मिस्र को जो है यहाँ पे, मिस्र और नील से आपको याद आ रहा होगा, मिस्र को क्या कहा जाता है, नील का उपहार वाला देश, नील का उपहार। ठीक है। किसको, मिस्र को कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि कार्यस्थल की चोट और रीढ़ पर अग्रणीय शोध के लिए किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को कनाडा का सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया था। तो ये किसको किया गया था ऑर्डर ऑफ कनाडा से, ये श्रवण कुमार थे। कौन थे, श्रवण कुमार, जो कि भारतीय वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI द्वारा निम्नलिखित में से किस मौद्रिक नीति उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए जो है RBI के द्वारा रेपो दर को जो है, जो नीति दर है, इसी उपकरण को उपयोग किया जाता है। किसको, रेपो दर को। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि नेटाल इंडियन कांग्रेस यानी कि NIC की स्थापना किस भारतीय ने की थी। तो NIC जो है इसकी यहाँ नेटाल दे दिया है, नेशनल कांग्रेस इस तरह। चलिए यहाँ पे क्या किसने NIC की स्थापना किया गया था, तो ये किया गया था किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, NIC नेटाल इंडियन कांग्रेस का। ठीक है।
तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में आपको कई सारे फैक्ट भी पता होगा, नहीं पता है, या हम यहाँ पे थोड़ा बहुत रिवीजन कराने का कोशिश कर देते हैं। जैसे कि इनके जन्मदिन के अवसर पे जो है 2 अक्टूबर को क्या किया जाता है, अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और इनके जो है आपका जो क्या मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं कितने को, इसी के जो मृत्यु हुआ था जब इनकी क्या क्या मनाते थे, शहीद दिवस। और जब ये भारत आए थे तो उसी के आने के उपलक्ष्य में जो है भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। महात्मा गांधी को कई सारे उपनाम से जानते हैं ना, महात्मा गांधी को कई सारे उपनाम से जानते हैं, जैसे कि इसको बापू भी कहा जाता है ना। इसको जो है भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, क्या राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। और जो है इनको महात्मा भी कहते हैं। तो गांधी जी का मोहनदास करमचंद गांधी इनके नाम थे, लेकिन महात्मा गांधी, इन महात्मा शब्द इसको किसके द्वारा दिया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए किसी राजनीतिक, संसदीय या विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, उपचुनाव कहा जाता है। क्या उपचुनाव, जब हम सरकारी कार्यकाल के दौरान जो है किसी रिक्त को भरने के लिए कोई राजनीतिक, संसदीय, विधान क्षेत्र में होने वाला जो चुनाव होता है उसको उपचुनाव कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ आप सीखे होंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो है आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तो शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे हमें उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और उतनी ज़्यादा हम मेहनत और भी कर रहे हैं। मेहनत तो हम बहुत कर रहे हैं, अकेला होके जो है इतना वीडियो जो है डेली जो है 3 से 4 से 5 वीडियो जो है हम लगभग डालते हैं। तो आप समझ सकते हैं इसमें कितना मेहनत लगता होगा। ठीक है, तो कर ही रहे तो आपका सपोर्ट बनता ही है। तो इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिए, और भी सपोर्ट जल्दी से कीजिए ताकि हम जल्द से जल्द क्या सके, फेस में आ सके। तो क्या आप चाहते हैं कि फेस वीडियो बनाना चाहिए, फेस पर आगे, ठीक है, जिसमें कि हम आपको न्यूमेरिकल और मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। यदि यहाँ तक आप पहुँचे ही, आपको बता दें, यदि हम मैथ्स का बताते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी एक सटीक मेथड से बताएंगे, ताकि आपको है ना यहाँ आप समझ में आ जाएगा कि मैथ को किस तरह से करना चाहिए। खैर, इसी तरह से आप बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब सब करते रहिए। करना है तो आपकी इच्छा है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब के लिए जय हिंद, बाय।